ऐसे परम पूज्य गुरुवर्या डॉक्टर जयदश्री श्री महासाब के चरणों में कुश वंदन, परम पूज्य साध्वी श्री हिमांशु श्री महासाब के चरणों में कुश वंदन, सकल संघ को वंदन करते हुए आज जिनका हम सम्मान और सम्मान तो हम अपने लिए कर रहे हैं, सही मायनों में तो सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। उनको तो ये अभिलाषा भी नहीं कि कोई उनको तिलक करे, उनका कोई बहुमान करे। अगर ये अभिलाषा होता तो हमारा सम्मान इस संसार के पछड़े पड़े रहते। उनकी अभिलाषा है कि सब छोड़कर उस मार्ग पे जाना और प्रभु विवेक की पछड़ी को ग्रहण कर लेना। मैं वंदन करता हूँ जिनल बहन को, मैं वंदन करता हूँ रवि भाई और दीपाली बहन को, जिन्होंने अपनी कुल दीपिका शासन को सौंप दिया और सौंपने का निर्णय लेकर उनका मुहूर्त निकाल दिया। आपके परिवार में धर्म रग रग और कण कण में बसा हुआ है। जिन्होंने खुद का जिनालय, मेरा जिनालय वर्षों तक संचालित किया, आज चौथी पीढ़ी उस जिनालय का संचालन कर रही है। बाद में वो जिनालय संघ को अर्पण किया और चोपड़ा जो गए होंगे 6 घर का एक बड़ा समाज, उनको मालूम बस पढ़ना चाहिए कि कोई संघ आ रहा है और चातुर्मास 6 घर के अंदर चातुर्मास लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। हम लोग 60-70 घर होने के बाद में सोचते हैं कि चातुर्मास ले कि न ले, लेकिन 6 घर वाले गाँव चले थे चातुर्मास लेते और चातुर्मास करवाते हैं। आज इस महाजन को और मैं अपने को गौरवशाली इसलिए मान रहा हूँ समाज को कि अभी तक जिनल बहन के मुहूर्त के बाद में महाजन के रूप में ये पहला सम्मान उनका हो रहा है। व्यक्तिगत सम्मान, पारिवारिक सम्मान बहुत जगह हुआ होगा, लेकिन महाजन का सम्मान ये पहला सम्मान है। इसके बाद इनकी और जगह कार्यक्रम रखे हुए हैं, लेकिन सह स्वीकृति थी, इसके लिए मैं इस परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ और इनका संयम जीवन खूब उजड़ा है। और संयम जीवन के बाद मैं अभी से महाजन की ओर से आग्रह करता हूँ, परंतु जो गुरुवर्य जी के साथ में चातुर्मास के लिए जरूर इस क्षेत्र में पधारना, ताकि इस क्षेत्र का पुनः लाभ मिलता रहे और हम सबको भी लाभ मिलता रहे। पुनः मैं आभार के साथ